हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अपने घर पे ठीक हो, अच्छे हो, खुश हो। मैं हूं आपका दोस्त कार्टून कार वाला। आज फिर काफ़ी धमाकेदार वीडियो के साथ सुबह के 4 बज रहे हैं दोस्तों। और आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूं वो है इस चार्जर के रिलेटेड। आज ही मैंने एक वीडियो देखी, ओनरशिप रिव्यू यूट्यूब के ऊपर, जिसमें जो सर जिन्होंने वीडियो बनाई है ना, उन्होंने आज ही गाड़ी खरीदी और आज ही वीडियो बना डाली। एक मिथ यहाँ पे क्लियर कर दूंगा ईवी गाड़ी के बारे में कि इसकी रेंज कितनी होती है, रेंज क्या दिखाती है, और इवन ये जो चार्जर की आप फिटिंग देख रहे हो, कितनी वायर लगेगी, कितना खर्चा आपके घर में आने वाला है, कौन सा मीटर होना चाहिए, कितने वाट का आपको मीटर चाहिए, क्या आपको नया मीटर लेना पड़ेगा, कनेक्शन चेंज करवाना पड़ेगा, आपका कितना खर्चा होगा, सब कुछ मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है और इकलौती रहेगी वीडियो यूट्यूब पे। आपको और कोई वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी जो टाटा कर्व के चार्जर के बारे में बता रही हो, उसकी फिटिंग के बारे में बता रही हो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। तो आइए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। मैंने क्या क्या लगवाया घर पे। तो ये देखो दोस्तों, ये बाहर से सीन है मेरे घर का। अभी ये जो आप यहाँ पे टूटी फूटी मिट्टी देख रहे हो, यहाँ पे हमने करवाई है अर्थिंग। वायर अब आपको नहीं दिखेगी क्योंकि वो पूरी वायर यहाँ से जाती हुई जमीन के अंदर से, जैसे मतलब ना ड्रिल करके घर के अंदर वायर पहुँच गई है, अर्थिंग वाली वायर। तो मैं आपको सीधा बताता हूँ मैंने अर्थिंग कैसे करवाई है। हमारे घर में अर्थिंग नहीं हो रखी थी, ठीक है, तो अर्थिंग हमें अलग से करवानी थी। अर्थिंग का खर्चा आया हमारा 8,000 रुपये का, लमसम 8,000 रुपये का। आई थिंक 7,000 से लेके 8,000 के बीच में। तो मैं आपको थोड़ा ज़्यादा ही बताऊंगा, ठीक है, 1,000 या 500 रुपये फालतू ही बताऊंगा ताकि आप लोग भी आइडिया लगा पाओ। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं अर्थिंग की बात करूं तो वो देखो, नीचे जो ड्रिल हुई थी वहां से दो वायरें आ रही हैं। एक ये आ रही है, ये 4 mm की वायर है, ये 6 mm की वायर है। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। पहले हमारे देखो इलेक्ट्रीशियन, जब गाड़ी हमने बुक करवा दी थी ना, तो उसके बाद से हमें था कि भाई गाड़ी कभी भी आ जाए, हम अपना काम शुरू करवाते हैं। हालांकि मेरी किस्मत ऐसी थी कि जैसे हमने गाड़ी बुक करवाई उसके विद इन 1 वीक, मतलब गाड़ी तो 2 दिन बाद ही अवेलेबल हो गई थी, 1 वीक के अंदर अंदर हमने ले भी ली थी, ठीक है। 15 अगस्त को बुक करवाई थी और 22 अगस्त को गाड़ी हमें डिलीवर भी हो गई थी। तो काफ़ी जल्दी जल्दी काम करवाया हमने। अर्थिंग का काम हुआ एक दिन में, 8,000 रुपये कुछ उसके लगे लमसम, मैंने आपको बताया। ये वायर का खर्चा अलग है, ठीक है। जो कॉपर की रोड वगैरह जो डली थी बाहर, अर्थिंग में जो केमिकल डला था, वो 8,000 रुपये में विद लेबर, 8,000 रुपये में। और ये जो वायरिंग लगी है जितनी भी RR केबल की या हेवल्स की लगी है, ठीक है, तो वो वायर का खर्चा अलग है और वो काफ़ी मोटा खर्चा है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कितना खर्चा है। ये 6 mm की वायर है और ये 4 mm की वायर है। ये 4 mm की वायर अगर आप देख पा रहे हो येलो कलर की, ये जा रही है इस प्लग के अंदर। यहाँ पे भी अर्थिंग हमने दे रखी है, ठीक है। तो ये अर्थिंग वाली वायर है येलो कलर की, जो यहाँ जा रही है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ ये दो जो होंगे, एक लाइव होगी एक न्यूट्रल होगी। तो 15 एम्पेयर का प्लग लगाया है यहाँ पे। तो इस 15 एम्पेयर के प्लग में ना, जो मैंने वहाँ पे डिक्की खोली है वो इसलिए खोली है, इस 15 एम्पेयर के प्लग में ट्रैवल अडेप्टर लग सकता है, ठीक है। ये छोटा सा एक चार्जर दिया टाटा ने। ये मैं आपको वीडियो में आई थिंक पहले भी दिखाया हुआ है, आप दोबारा देख लीजिए, कोई बात नहीं। ये कुछ ऐसा दिखता है, इसमें गन लगी होती है और एक प्लग लगा हुआ होता है। नॉर्मल प्लग लगा होता है, जैसे ओवन वगैरह होता है ना हमारे घर में, गीजर या ओवन, वैसा प्लग लगा होता है। जो प्लग उसमें लग जाएगा और आपकी गाड़ी इस चार्जर से 20 से लेकर 21 घंटे में जाके चार्ज होगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी बैटरी है, ठीक है इसकी। बूट को बंद कर देते हैं। तो ये तो हो गया ट्रैवल अडेप्टर का काम। और इसके अलावा मेरे भाई को हमने जो ओला दिलवाया था, तो वो भी आज नहीं तो कल लुधियाना वापस आना ही है। तो जब भी वो आएगा तो ओला का स्कूटर भी हम यहीं पे चार्ज किया करेंगे, क्योंकि ओला के स्कूटर को भी अर्थिंग रिक्वायरमेंट है और 15 एम्पेयर का प्लग चाहिए। तो उसका 750 वाट का चार्जर है, वो यहीं से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो हमने 4 mm की वायर डाल दी। अब हुआ ये कि हम तो सारी 4 mm की लेके आए थे, क्योंकि मेरे इलेक्ट्रिशियन वाले जो भैया थे ना, उनका कहना था कि 4 mm इज इनफ, AC में तो 2.5 mm डलती है, ठीक है। पर मैंने उन्हें कहा कि बहुत बड़ी बैटरी है भैया, आप देख लो, फिर भी अगर ज़्यादा डालनी है तो ज़्यादा डाल दो। तो अच्छी बात ये रही कि जिस दिन वो काम कर रहे थे इलेक्ट्रिशियन भैया, उसी दिन टाटा की तरफ से भी चार्जर लगाने वाले भैया आ गए। संजू मित्तल उनका नाम है। थैंक यू भैया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। तो उन्होंने आके गाइड किया कि 4 mm की वायर आप यहाँ तो लगा दो 15 एम्पेयर के प्लग में, पर वो जो बड़ा वाला चार्जर आप लगा रहे हो ना, 7.2 किलो वाट का चार्जर है, मतलब 7200 वाट का चार्जर है वो, उसमें आप 6 mm की अर्थिंग की वायर दो, ठीक है। तो उसके लिए हमने लगा ली 6 mm की अर्थिंग की वायर, और ये होगी आपकी 4 mm की अर्थिंग की वायर, ठीक है जी।
और ये आप देख ही रहे हो, यहाँ ऊपर से जाती हुई ये वायर आपको दिखेगी, ये जा रही रेड कलर की वायर शेड के अंदर से सीधा वहां तक जा रही है, ठीक है। तो इशू ये था कि हम 6 mm की वायर खरीद के लाए पूरा रोल, कि वो बड़ा चार्जर है तो 6 mm लेगा, पर मैंने जैसा कि बताया कि जो संजू मित्तल भैया आए थे, उन्होंने वो टाटा की तरफ से ऑथोराइज पर्सन है, टाटा वालों ने भेजा था उन्हें। एक्सीकॉम कंपनी का चार्जर है, एक्सीकॉम, मैं लिख दूंगा यहाँ पे नीचे। तो डिटेल के साथ बता रहा हूँ हर एक चीज़ आपको। ऐप भी है मेरे फ़ोन में, जिस ऐप से जब मैं गाड़ी को कनेक्ट करता हूँ ना चार्जर से, ऐप से मैं ओके दबाता हूँ तब चार्जिंग शुरू होती है। अदरवाइज कोई भी ऐरा गैरा आके अपनी गाड़ी में गन लगा लेगा, मेरे घर की बिजली यूज़ करेगा। जैसे मेरा तो घर ही है ना, अगर कोई अपार्टमेंट में रहता है तो ऐसे तो कोई भी आके किसी का भी, जैसे मान लो 3 दिन के लिए कोई चले गया अपार्टमेंट से बाहर, उसकी जगह खाली होगी तो कोई भी आके किसी के भी चार्जर में लगा लेगा। तो चार्जर की भी चाबी है, मैं आपको चार्जर की चाबी भी दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ टांग के रखी हुई है, ये देख रहे हो आप। क्लियर हो जा भैया। टाटा मोटर्स जो लिखा हुआ है ना, ये RFID है दोस्तों, ये सिंपल टाटा मोटर का छल्ला नहीं है। इसमें आप देख रहे हो QR कोड है, ये हमारे चार्जर का कोड है। ये ऐसे करके, जैसे क्रेडिट कार्ड नहीं स्वाइप करते मशीन के ऊपर, वो वाईफाई वाला सिस्टम होता है, ऐसे करके स्कैन हो जाता है। तो ये ऐसे करके वहाँ पे लाइट जहाँ जलती है ना, वहाँ पे ऐसे करके लगा के दिखाना, ऐसे लगाना होता है तो चार्जिंग शुरू होती है। अब ये तो आप हर टाइम नहीं लेके घूम सकते अपने साथ, जैसे मैंने ये नहीं रखे हुए, दोनों के दोनों मैंने एक ही चाबी में टांग दी। ये वो एक्स्ट्रा वाली की है, ठीक है। तो ये दोनों मैंने एक ही चाबी में टांग के रखे हुए हैं, क्योंकि मैं ये नहीं यूज़ करता। मेरे पास तो ऐप है मेरे फ़ोन में, तो मैं ऐप से भी चार्जिंग ऑन या ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। अब काम की बात सुनो। तो वो जो भैया थे उन्होंने कहा 6 mm की वायर नहीं डलेगी, 10 mm की वायर आपको लगानी पड़ेगी। और जो यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी है ना, उसमें उन भाई साहब ने बोला 16 mm की वायर। अरे भैया गाड़ी तो है, ट्रक थोड़ी है, गाड़ी ही तो चार्ज करनी है। 7.2 किलोवाट का चार्जर है। एसी को 2.5 mm की लगती है, 1.5 टन का 2 टन का एसी होता है तो 4 mm की वायर लगती है। ये गाड़ी का चार्जर बड़ा चार्जर है, 7.2 किलोवाट का चार्जर है, 10 mm की वायर से चलता है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे फिटिंग हुई है मेरे घर में। तो ये चार्जर की देखो फिटिंग है पूरी, ये तो हमें साथ ही मिला है ये सारा, तो ठीक है। ये जो है संजू भैया जो टाटा की तरफ से आए थे, ये बॉक्स उन्होंने लगाया और इसके उन्होंने पैसे लिए हैं इस बॉक्स के। ये जो बाहर वाला लोहे का डब्बा देख रहे हो, अंदर जो ये डीपी लगा हुआ है, ये हमने लगाया है। और ये 32 एम्पेयर के डीपी हैं दोनों के दोनों, 32 एम्पेयर के। दो डीपी इसलिए लगाए हैं कि ये वाला ऑन ही रहेगा, अगर कभी ज़्यादा करंट आया तो ये वाला डाउन हो जाएगा, ये वाला डैमेज हो जाएगा, इस वाले को बचा लेगा, ये वाला ख़राब नहीं होगा। एक डीपी लगाओगे तो क्या हो सकता है कि कभी कभी क्या होगा, ये डैमेज होगा तो चार्जर को नुकसान होगा, ठीक है। तो चार्जर को नुकसान ना हो तो दो डीपी लगाएं, ये भी उन्होंने बोला। हमने इस गाड़ी के लिए पूरा एक अलग मीटर दे दिया। हमारे घर में जैसे काफ़ी मीटर थे, हमारे घर का लोड ही काफ़ी ज़्यादा था, तो हम रेजिडेंशियल मीटर पे तो ये दे नहीं सकते थे। तो हमारे पास एक कमर्शियल मीटर भी खाली पड़ा हुआ था, हमने वो मीटर के साथ इसका कनेक्शन दे दिया। वो मीटर का जो हमारा लोड पासिंग है वो 8 किलोवाट का था, ये 7.2 किलोवाट का चार्जर है। तो हम उस मीटर से ये करते हैं और उस मीटर को हमने खाली कर दिया, उस मीटर से सारा लोड हटा दिया। तो उससे ये भी फ़ायदा हो गया कि हम कभी भी जो भी जितने भी चार्ज करेंगे ना, तो उस मीटर में हम रीडिंग देख लेंगे। उस रीडिंग से हमें ये भी पता लग जाएगा कि कार ने कितनी बिजली ली। और मैं भी आपको आने वाले टाइम में वीडियो दिखाऊंगा कि मेरी गाड़ी इतने किलोमीटर चल गई है और अभी तक मैंने अपने घर की इतनी बिजली यूज़ कर ली है इतने रुपए की। हालांकि पंजाब में बिजली थोड़ी महंगी है, यहाँ पे जो मुझे 1 यूनिट का रेट पड़ता है वो 10 रुपये 50 पैसे पड़ता है 1 यूनिट का। वहीं पे अगर ये रेजिडेंशियल मीटर में लगता है तो 7-8 रुपये का खर्चा आता है, पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। और एक चीज़ और, यूट्यूब पे जो भैया थे उन्होंने बोला कि 3 फेस मीटर आपको चाहिए। मेरे घर में सिंगल फेस मीटर है और टाटा के ऑथोराइज्ड पर्सन घर पे आए थे, उन्होंने चेक किया। अगर आपके घर पे सिंगल फेस मीटर भी है, मेन बात है लोड होना चाहिए। अगर आपके पास लोड पासिंग है, 7 किलोवाट का लोड है, 8 किलोवाट का लोड है, तो आप सिंगल फेस पे अपना चला सकते हो, आपको 3 फेस लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 फेस आपको उस केस में लेना है, मान लो आपके घर एक ही मीटर है, ऑलरेडी उस मीटर पे लोड है, घर में एसी चलते हैं, फ्रिज चलता है, सारा कुछ चलता है, और अब आपको चार्जर लगाना है तो आपको अपना लोड बढ़ाना पड़ेगा। लोड बढ़ाओगे तो 3 फेस पे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो ये वायर पूरी घूम के छत के ऊपर से पाइप के थ्रू उधर की तरफ मेन रोड तक जा रही है।
ये मेरा कनेक्शन है चार्जर का, और ये ही मैं आपको जागरूक कर रहा था, मिथ आपकी क्लियर कर रहा था। दूसरी चीज़, बड़ी चीज़, वो है गाड़ी की रेंज को लेके। रेंज को लेके भी कई लोग काफ़ी कुछ बोल रहे हैं कि ये 300 किलोमीटर ही चलेगी, या 250 चलेगी, या 400 चलेगी, या 500 चलेगी। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कितनी चलेगी। यहाँ पे क्या सीन है, मैं जब गाड़ी को खरीद के लाया पहले दिन, तो मैंने गाड़ी को बहुत भगाया, बहुत ज़्यादा भगाया। आप सोच भी नहीं सकते कितना भगाया, ठीक है। और जितने भी लोग मुझे मिल रहे थे सब आके चेक कर रहे थे जब गाड़ी चला के, तो सब भगा के देख रहे थे। एसी चला के हम बैठे रहे बीच में, ठीक है। तो उसकी वजह से जो मेरा यूसेज है ना, एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हुआ। तो कार के अंदर एआई लगा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो उसने वो सब चीज़ों को नोट किया कि ये बंदा तो क्या कर रहा है, गाड़ी में बैठ के एसी चला रहा है, ये गाड़ी को फुल पंजा दबा के चला रहा है। तो जब अगले दिन मैंने फुल चार्ज करी, फुल चार्ज करके मेरी गाड़ी रेंज दिखा रही थी सिटी मोड पे 370 किलोमीटर की, और इको मोड पे आई थिंक 390 किलोमीटर के आसपास की रेंज दिखा रही थी। तो देख के मेरा दिल टूट गया, यार इतनी कम रेंज। पर फिर अगले दिन हम टाटा पे गए, टाटा वालों ने हमें टेस्ट ड्राइव करवाई हमारी गाड़ी की 40 किलोमीटर की, जिसमें उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई। वो चीज़ मैं आपको आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। हालांकि वो चीज़ करने के बाद मैंने गाड़ी उस हिसाब से चलाई, और ऐसी वैसी नहीं, बढ़िया चलाई है। 70 80 90 पे भी चलाई है, 110 120 पे भी चलाई है। ये बताया कि ईवी कार को अगर आप पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी की जैसे यूज करोगे ना, तो आपको ईवी कार बहुत अच्छी माइलेज देगी, ठीक है। पर ईवी कार को आप ये सोचोगे कि इलेक्ट्रिक कार है, मैं तो एसी चला के बीच में बैठा रहूंगा, तो उस वजह से माइलेज थोड़ी कम हो जाती है गाड़ी की। तो मैंने वैसे ही चलाई। तो आज उसी बात का नतीजा मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। अब मेरी गाड़ी की 100% होने के बाद आप रेंज देखिए, मैं ना दोनों डाल दूंगा, 2-3 दिन पहले की जो 100% रेंज थी, और आज की भी 100% रेंज आपको मैं दिखा दूंगा। अगर आपको दिख जाए यहाँ पे तो मजे आ जाएंगे। 538 किलोमीटर की रेंज, खोल ही देता हूँ इसे। एक तो ये 360 डिग्री कैमरा ऑन हो जाता है, इसे ऑफ करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ये है आपका सिटी मोड, ठीक है। और सिटी मोड भी 500 किलोमीटर है, ठीक है। इकोनॉमी ड्राइव मोड ये एक्टिवेटेड। 530 किलोमीटर, और यहाँ से रीजनरेशन लेवल 3, 538 किलोमीटर की रेंज ये मुझे दिखा रही है। और जितनी इसने दिखा दी ना, ये उतनी चलेगी। अगर मैं इसको वैसे ही चलाऊंगा जैसा मैंने इसको लास्ट टाइम चलाया था, अगर मैं यहाँ पे अपनी ड्राइविंग बिहेवियर में चेंज ले आऊंगा कि अब मैं भगाऊंगा पूरी फुल, क्योंकि गाड़ी मेरी 538 दिखा रही है, मैं बिल्कुल इधर उधर भगाऊंगा, रैश ड्राइविंग करूंगा, तो ये रेंज कम हो गई, फिर से 300 समथिंग आ जाएगी, 350 360। पर हालांकि ये देखने के बाद आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। सेकंड टाइम मैंने फुल चार्ज करी है अपनी गाड़ी, 8 से लेके 100 करी है मैंने, ठीक है। पूरी 8% पे ले आया था मैं बैटरी को यूज करके, और मेरी गाड़ी अभी तक चली है 806 किलोमीटर। आप समझ लो एक बार के चार्ज पे मेरी गाड़ी नियर अबाउट 400 किलोमीटर के आसपास चली है। और उसमें भगा के भी मैंने चलाई है, फिर उसके बाद थोड़ी ठीक चलाई है। अब फिर से फुल चार्ज हो गई है मेरी गाड़ी, 538 किलोमीटर की रेंज ये शो कर रहा है। और जल्दी मैं आपको इसका लॉन्ग ड्राइव रिव्यू दूंगा, जिसमें हम इसके माइलेज निकालेंगे। फैमिली के साथ जाऊंगा, फुल कार फुल होगी, ठीक है, लगेज भी फुल होगा गाड़ी में, और फिर देखेंगे कितने किलोमीटर रियलिटी में निकालती है। पर ये देखने के बाद मैं आपको गारंटी से देता हूँ कि मैं 500 किलोमीटर तक की रेंज इस गाड़ी से निकाल दूंगा। और सर्दियों में विदाउट एसी मैं 600 भी टच कर दूंगा इस गाड़ी से। हालांकि कंपनी 585 बोलती है, पर मैं 600 किलोमीटर भी टच करके आपको दिखाऊंगा आने वाले टाइम में। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने थोड़े से मिथ क्लियर करने थे कि रेंज इसकी बढ़िया है, रेंज से आप मत डरो, एक नंबर गाड़ी है। अगर आपको ईवी कार लेनी है, आपकी रोज की रनिंग 100 किलोमीटर प्लस की रनिंग है, रोज का आपका 600 से लेके 800 रुपए का पेट्रोल या डीजल का खर्चा है, तो आप ये गाड़ी ले लो। आपकी ईएमआई तो वही डीजल पेट्रोल का खर्चा जो आप करते हो ईएमआई उसमें निकल जाएगी। और जो चार्जर की बात लोग बोल रहे हैं, तो उसमें मैं आपको बता दूं, जो वायर मेरी लगी है 120 मीटर वायर लग गई। वो मेरा केस है, आपके केस में मे भी वायर कम लगे, और 15 से लेके 20 मीटर वायर फ्री मिलती है कंपनी की तरफ से, टाटा की तरफ से। अब मेरे केस में 120 मीटर लगी, जोड़ नहीं लगा सकते बीच में ना आप, तो पूरी वायर मुझे खुद ही अपने पैसों से लगानी पड़ी। तो 12-13 हजार रुपए की 10 mm वाली थी, और 5-6 हजार की वो 6 mm वाली वायर थी। तो नियर अबाउट मेरा खर्चा आ गया था 18-19 हजार। इलेक्ट्रीशियन भैया ने लिया था 2 हजार कुछ।
तो 20,000 8,000 रुपये लगे थे अर्थिंग के। तो टोटल आप लमसम मान के चलो 30,000 रुपीज़ का खर्चा मैंने करा है इस चार्जर को फिट करने के लिए। पर ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अब मुझे दोबारा ऐसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी, जैसे उन्होंने बोला टाटा वाले भैया ने वैसे का वैसे सेम चीज़ें करवाई हैं। मतलब वो कोई जोर ही नहीं डाल रहे थे, उन्होंने कहा कि ये हमारी बुक में लिखा हुआ है कि ऐसे करना है, अगर आप चाहो तो करो, नहीं तो आप ऐसे मत करो। पर हालांकि फिर वारंटी लेने में आपको दिक्कत होगी, तो जैसे वो बोले आपको वैसे ही करना चाहिए। 30,000 का खर्चा लमसम हुआ, पर ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों आप यहाँ पे ये मत समझिए कि कोई यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे मैं एज अ ओनर, एक ओनर हूँ मैं इस गाड़ी का, कर्व ईवी का। मैंने एज अ ओनर इस गाड़ी की वीडियो बनाई है। ऑलरेडी मेरा चैनल है, वो किस्मत है मेरी कि मेरा चैनल भी है यूट्यूब पे, मेरे पास कर्व ईवी भी है। तो मैं आपके साथ अपनी सारी नॉलेज, जो जो मुझे पता लग रहा है ना इस गाड़ी के बारे में, हर एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन टाटा, बाय बाय।